गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था लेंचो की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी और वो पूरी तरह से दुखी हो गया था और यही विचार कर रहा था कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा और हम भूखे मर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। लेकिन जो घाटी के बीचों बीच जो अकेला जो घर बना हुआ था, उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य थे, देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। उन सभी सदस्यों की सिर्फ एक ही आशा थी, ईश्वर की सहायता की, भगवान की सहायता की आशा। अर्थात वो विचार कर रहे थे केवल अब ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी फसल नष्ट हो गई है। रिमेंबर, ध्यान रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, यही जो बात वो कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ एक ही आशा लगाए हुए था, सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, उस लेंचो की आंखें, हुज आइज, भगवान की आंखें, एज ही, जैसा कि उसे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, लेंचो को बताया गया था। लेंचो को बताया गया था, हुज आइज, ईश्वर की आंखें, शी, वो देखती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शंस, कि हर किसी के मन में क्या भावना चल रही हैं, इसको भी उस ईश्वर की आंखें देख लेती हैं, जांच लेती हैं। लेंचो वॉच एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कठिन मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो खेतों में जानवर की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, साक्षर था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो विचार कर रहा है कि उसको लिख कर के कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसने जो पत्र लिखा था वो भगवान के लिए पत्र था और कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, वह लिखता है, गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, भूखे मर जाएंगे। लेंचो उस पत्र में लिखता है, ईश्वर, यदि आपने हमारी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, इससे मैं अपने खेतों में दोबारा से फसल बोऊंगा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसलें नहीं आती है तब तक के लिए कुछ अनाज खरीदूंगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे वो कहता है कि जो तूफ़ान ने हमारी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, लेंचो ने लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उस लिफाफे के अंदर पत्र को रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ी सी परेशानी हुई। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उस पत्र पर उसने एक टिकट चिपकाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाक पेटी में उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो कर्मचारी था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डाकिया था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और डाकिया ने
पोस्ट मास्टर को जो ईश्वर के लिए लेटर आया था वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, डाकिया कहता है कि जितने वर्ष मैंने पोस्टमैन की नौकरी की है तो इतने वर्षों में हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा पता या वह पता उसने नहीं देखा जहाँ पर भगवान रहता है। द पोस्ट मास्टर और जो डाक बाबू था, अ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, शीघ्र ही टर्न्ड सीरियस, डाक बाबू गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपनी डेस्क पर थपथपाने लगा। कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, वह इतना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, वो विचार कर रहा है काश मैं भी उस व्यक्ति की तरह ही विश्वास करता, भगवान में विश्वास करता। वो रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, काश उस व्यक्ति की तरह मेरा ही भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उस व्यक्ति ने भगवान के लिए पत्राचार भी शुरू कर दिया है। इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब पोस्ट मास्टर विचार कर रहा है कि पत्र लिखने वाले का ईश्वर में से विश्वास नहीं डिगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसके लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि हम इस पत्र का जवाब देंगे। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उस पोस्ट मास्टर ने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, यह बिल्कुल स्पष्ट था, टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इस पत्र का जवाब देने के लिए अच्छे विचार, स्याही और कागज़ से अलावा कुछ और की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अपने संकल्प पर पोस्ट मास्टर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और अपनी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से उसने धन एकत्रित करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और पोस्ट मास्टर के कुछ जो दोस्त थे, उसके कर्मचारी थे, उन्होंने दया का काम करने के लिए, पुण्य का काम करने के लिए अपना अपना कुछ हिस्सा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव काम था। इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए उस किसान को वो आधे से थोड़े ज़्यादा पीसोज भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलफ, उसने उस धन को एक लिफाफे में रख दिया। अड्रेस्ड टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता डाल दिया। एंड विद इट अ लेटर, और उसमें एक पत्र रख दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उस लेटर में सिर्फ एक शब्द ईश्वर के सिग्नेचर के नाम पर गॉड शब्द लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, आने वाले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस में पहले की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया अपना पत्र लेने के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और वो डाकिया था जिसने वो पत्र लेंचो को दे दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जब डाकिया ने लेंचो को पत्र दिया था तो डाक बाबू पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि की कल्पना का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक बहुत ही अच्छा नेक काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से भी देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जैसे ही लेंचो ने लिफाफे में से धन को देखा, उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका यह तो विश्वास ही था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उस लेंचो ने धन को गिना, एकदम से वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अब वो सोचता है कि भगवान से कोई गलती भी नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न लेंचो को
वो उतना धन देने से मना कर सकता है जितना मैंने मांगा था। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर और एंड इंक। लेंचो फिर खिड़की पर गया, कागज और स्याही ली एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, पत्र को लिखना उसने शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी माथे पर सलवटा डालते हुए वो पत्र लिख रहा है। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उसकी भौहें चढ़ी हुई थी, माथे पर सलवटें पड़ी हुई थी। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को समाप्त किया, लिख दिया। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टाम्प, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और वो टिकट को उस पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और डाक बाबू ने उस पत्र को खोला। इट सेड, उस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, अब द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसका में से मेरे पास तो 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो शेष जो 30 पीसोज रह गए उन्हें और भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान लोगों का एक समूह है। लेंचो, और उसमें हस्ताक्षर हो रहे थे। लेंचो, इस तरह से अ लेटर टू गॉड को हमने कंप्लीट कर लिया है, और लेंचो की आस्था है भगवान में, और अभी भी वो इस विचार में हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए 100 पीसोज भेजे हैं, और 30 पीसोज तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने बीच में ही रख लिए हैं।